हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बड़े दिनों के बाद फिर से मुलाकात हो रही है और बड़ी खुशी हो रही है मुझे। एक्चुअली अभी मैंने जैसे अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले सोचा कि मैं वीडियो बनाना शुरू कर दूं। बड़ी खुशी हो रही थी मुझे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए तो बनाता ही बनाता हूँ व्लॉग्स में, अपने लिए भी बनाता हूँ क्योंकि मैं ट्रैवल का शौकीन हूँ। और इस वजह से ही अभी मैंने स्टार्ट करी अपनी वीडियो, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद एबिन। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आई बिलीव कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे होंगे और आपके घर में हर कोई बहुत अच्छा होगा। अभी है क्या, थोड़ी बहुत देर में, अभी फिलहाल मैं ये तो नहीं बताऊंगा कहाँ जा रहा हूँ, बट जहाँ भी जा रहा हूँ शायद आपको भी अच्छा लग रहा होगा मौसम देखने में और रोड्स वगैरह सब देखने में आपको अच्छी लग रही होगी, क्योंकि हम लोग ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करते करते जब भी नज़ारे बदलते हैं और अच्छे नज़ारे मिलते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है। अब ऐसे तो हमारे सामने बोर्ड भी है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पढ़ लिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। जिन्होंने पढ़ लिया हो सकता है उनमें से कुछ के लिए बोरिंग हो और कुछ को मज़ा आ जाए। कुछ लोग कहें कि अरे वाह, मज़ा आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे व्लॉग्स में। ट्रैवल विद एविन को देखते रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अच्छा नहीं करना तो बुरा कर दीजिए, पर कर ज़रूर दीजिए। और वैसे अच्छे करेंगे तो ऑब्वियसली हमें अच्छा लगेगा और हम आपके लिए बेहतर कर पाएंगे। जैसे कि अभी आप देख ही रहे होंगे, आपको थोड़ा बहुत जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कैमरा हिल रहा है। तो ऑब्वियसली हिलेगा क्योंकि मैं गोप्रो से नहीं बना रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास गोप्रो है नहीं। मेरा फ़ोन है जो उसके फ़ोन हैंगर पे लगा हुआ है, बट हम फिर भी जो है हमें मज़ा आ रहा है, तो आप भी मज़ा लेने की कोशिश कीजिए। देखिए सामने गुरुद्वारा है बड़ा खूबसूरत सा। देखिए फ्रेंड्स, नज़ारे कैसे बदल जाते हैं। बड़ा अच्छा सा मौसम हो रहा है, ब्लैक ब्लैक सा, मतलब ग्रे ग्रे से बादल हैं पहाड़ों के ऊपर और मज़ा सा आ रहा है। फीलिंग्स हो जाती हैं फ्रेंड, पता है जब भी हम ऐसे कहीं भी ट्रिप पे निकलते हैं, ट्रैवल के लिए निकलते हैं और हम अपनी पसंदीदा जगह पहुंचते हैं या कोई भी ऐसा, मतलब हमें महसूस, मतलब जैसे पहाड़ दिखते हैं। जैसे मुझे पर्टिकुलरली मैं अपनी बात करूं तो मुझे हिल्स का बहुत ज़्यादा, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिल्स, ओके, ऐसे करके आप कह सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ही हिल्स पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद है शुरू से ही। तो जब भी मुझे इस तरीके के नज़ारे मिलते हैं ना और मैं पहुंचता हूं तो मुझे मतलब फीलिंग्स ऐसी हो जाती हैं मुझे ना, बिल्कुल एक्चुअली मैं सही बात बताऊं तो यूट्यूब वीडियो को बनाने के लिए मैं बोलता हूं, बट सच बात बताऊं तो मुझे बोलना बिल्कुल पसंद ही नहीं है। यहाँ पे मैं सिर्फ फील करना चाहता हूं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। अब आप लोग मेरी फीलिंग्स को अगर समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी फीलिंग्स कैसी होती होंगी। मैं बोलना नहीं चाहता, मतलब मैं शांत रहना चाहता हूँ, मैं मज़े लेना चाहता हूँ इन नज़ारों के। जितना ये कैमरा हिल रहा है ना, ये फ़ोन, उससे तो मुझे लग रहा है जल्दी से गोप्रो लेना ही पड़ेगा। या तो हाथ में रखो स्टिक को, गिम्बल को, और अगर ऐसे माउंट करना है कैमरा को
तो फिर GoPro लेना ही पड़ेगा। अब क्योंकि मुझे फीलिंग्स भी लेनी होती हैं, आप लोगों से बातचीत भी करनी है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, तो मुझे ऑब्वियसली माउंट करना पड़ेगा कैम को। अब फ़ोन को मैं ऐसे माउंट करूँगा तो ऑब्वियसली वो हिलेगा। बट चलिए जल्दी हम आप लोगों के लिए GoPro लेके आएंगे। बिल्कुल कॉर्बेट में अंदर आ चुके हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। काफी देर से हम जंगल में ही चल रहे हैं अंदर। देहरादून 251 किलोमीटर यहाँ से। ऐसा महसूस हुआ फ्रेंड्स कि सीताबनी जोन की तरफ चलते हैं, और सीताबनी जोन में आपको थोड़ी सी हम भी ड्राइव करते हैं, वहाँ पे देखते हैं कुछ वाइल्ड लाइफ अगर हमें दिख जाए मूव करती हुई, और हम उसे कैमरे में कैद कर पाएँ तो बड़ा अच्छा सा महसूस होगा। बाकी आप मेरे आसपास देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, टोटली वी आर इनटू द जंगल। तो ये ऊपर रास्ता जा रहा है सीताबनी की तरफ, और नॉर्मली हम लोग उधर लेफ्ट में निकल जाते हैं जिम कॉर्बेट रामनगर की तरफ बेसिकली। अभी हम आज सीताबनी की तरफ चल के देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं दिन में क्या मिलता है हमें। पेड़ कटे हुए हैं या आंधी की वजह से टूट के गिरे हैं, मतलब तो कटे हुए हैं। ये रास्ता दोस्तों सीधे सीताबनी जोन की तरफ जा रहा है। हमारे लेफ्ट साइड में है कोसी नदी, और उसके लेफ्ट में है रामनगर, और हम लोग सीताबनी जोन में एंटर कर रहे हैं। और सीताबनी जोन में बहुत साइटिंग है दोस्तों, क्योंकि बहुत अछूता इलाका है बेसिकली। बहुत कम टूरिस्ट इस जोन में आता है। नॉर्मली सब उधर बिजरानी, टिकाला, मोहान और उसी साइड में मैक्सिमम टूरिस्ट होता है। और ये पूरा
टाइगर प्रोन एरिया है, टाइगर का कोर एरिया है। देखते हैं आराम आराम से चल के क्या मिलता है। वैसे तो ये इस समय दोपहर का वक्त हो रहा है, 2:32 हो रहे हैं दोपहर के। और इस टाइम किसी भी तरीके की साइटिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये लेफ्ट साइड में मेरे कोसी है। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल घने जंगल के बीच में हम लोग। मतलब मुझे नहीं पता कि मेरे फोन का कैमरा इस जगह को कितना प्रॉपरली डिस्क्राइब कर रहा है या कर पा रहा है, बट मेरी आंखें जो देख रही हैं वो मैं आपको बता दूं कि हम प्रॉपरली बहुत जबरदस्त घने जंगल के बीच में हैं, जहां अभी अभी हमारा रास्ता जंगल के कुछ मवेशियों ने रोक लिया है। मे भी शायद जो भी आसपास में वन गुजर वगैरह रहते हैं ना, उनकी गायें होंगी ये। अब क्योंकि जानवर जब सड़क पे आए तो हमेशा कोशिश कीजिए कि पहले जानवर सड़क को क्रॉस कर ले और फिर आप आगे बढ़ें। चाहे वो कोई वाइल्ड एनिमल हो और चाहे वो कोई डोमेस्टिक एनिमल हो, क्योंकि फ्रेंड्स एनिमल्स की जो दिमाग जो होता है, उनका जो सोचने का तरीका होता है ना, वो बहुत ही छोटे बच्चे की तरह होता है। मतलब ऐसे मान लीजिए आप कि 3 से 4 साल के बच्चे के बराबर सोचते हैं ये। चलो नन्हे मुन्ने, कितना प्यारा है। इसे कहाँ भी टैग कर लास्ट में जा रहा है बिल्कुल। तो नन्ना मुन्ना चला गया, हम आगे बढ़ गए। सामने मंकी बैठा है। अब फ्रेंड्स पता क्या है, देखिए मंकी तो हम लोग अपने शहरों में भी देख लेते हैं, लेकिन पता है ये वाइल्ड में रहने वाला जानवर है असलियत में। ये वाइल्ड एनिमल है फ्रेंड, और इनको लिटरली हमने अपने शहरों में ना खिला खिला के हमने इनकी लाइफ खराब कर दी है। आज की तारीख में ये जंगलों को छोड़ के या तो शहरों में आ जाते हैं या फिर ये जंगलों में, और क्यों आ जाते हैं क्योंकि जंगलों में सरवाइव नहीं कर पा रहे। और सरवाइव ना कर पाने का एक ही रीजन है फ्रेंड्स, कि ये भूल गए हैं कि इन्हें खुद से अपने खाने को कैसे बनाना है, कैसे बटोरना है। अब क्योंकि ये शहर में आ जाते हैं और हम लोग इन लोगों को बहुत इजीली खाना प्रोवाइड करा देते हैं, ये भूल गए। आप देखिए, मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पेरेंट्स दोनों वर्किंग थे और मेरी 2 एल्डर सिस्टर्स थी, बट वो पढ़ाई के लिए अपनी फर्दर स्टडीज के लिए बाहर चली गई थी। तो मैं बहुत छोटा सा फ्रेंड्स, जब मैं स्कूल से आता था तो अपना खाना मैं खुद निकालता था, ताला खोलता था, घर में आता था, खाना खुद निकाल के खाता था, हाथ मुंह खुद धोता था। वो आदत पड़ गई, तो मैं आज भी अपना खाना खुद निकाल के खाता हूँ। मेरी आदत नहीं है कि मैं मम्मा से
मांगूं या सिस्टर से मांगूं या किसी से, तो वैसे ही इन जानवरों का भी है, जो आदत पड़ जाएगी वो पड़ जाएगी। ये देखिए सीताबनी जोन में जो आज सफारी पे लोग होंगे उनकी जिप्सी खड़ी है। ये हम जोन में प्रॉपरली एंटर कर गए हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में सोवेनियर शॉप भी है, कॉर्बेट सोवेनियर शॉप, और मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट में कोसी नदी बह रही है। मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है फ्रेंड्स, आप खुद देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा। चलिए देखते हैं आगे और क्या मिलता है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मुझे मोर दिखा है। अब नॉर्मली हो सकता है आप लोगों को आपके शहरों में मोर दिख जाता हो, बट इट्स अ वाइल्ड एनिमल, इट्स अ वाइल्ड बर्ड, सॉरी। ऐसे मोर को देखने का मजा ही अलग है। ये देखिए, और मौसम भी बहुत ही प्यारा है फ्रेंड्स। इतने प्यारे मौसम में जब मैं इस मोर को देख रहा हूँ, स्पीकॉक को, मज़ा ही आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा कैमरा कितना डिस्क्राइब कर पा रहा है इसको, बट बहुत खूबसूरत नज़ारा है ये। वो कुछ खा रहा है वहाँ पे उसने अपनी, देखिए ये देखिए। मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स, शायद कलर भी, मतलब जो हमारे शहरों में मोर दिखते हैं ना, वो इतने खूबसूरत नहीं दिखाई देते शायद, क्योंकि ये अपने नेचुरल हैबिटेट में है, इसलिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 जून के बाद बंद कर देते हैं फ्रेंड्स, बरसात होने लगी है और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है पूरा जंगल जहाँ हम चल रहे हैं। अपनी गाड़ी से सफारी कर रहे हैं हम खुद, सेल्फ ड्राइव सफारी आप इसे कह सकते हैं। मुझे अब ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा सा आगे जाके और जल्दी लौट लेना चाहिए, क्योंकि अगर नाले आ गए तो, क्योंकि हमें रुकना है मोहान में, डियर भागा शाहविला में। सामने से डियर भागता हुआ गया है, अभी देखते हैं हम उसे कितना क्लोजली ग्रैब कर पाएंगे। बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान, ये देखिए फ्रेंड्स, बार्किंग डियर, ये बार्किंग डियर है बिल्कुल। अभी गाड़ी के सामने से भागते हुए गए हैं महाशय। इसे बार्किंग डियर इसलिए बोलते हैं फ्रेंड्स कि ये ना अजीब से, मतलब जैसे डॉग्स होते हैं ना वैसे आवाज़ निकालता है डर के। जब भी ये कॉल करता है ऐसे आवाज़ निकालता है, हाउ हाउ। तो वो ऐसा लगता है जैसे डॉग ने बार्क किया, इसलिए इसे बार्किंग डियर भी कहते हैं। दो हैं, ये जोड़ा है।
हाँ तो फ्रेंड्स मैं ये बता रहा था उस समय आपको कि जंगल में बस एक ही बात का थोड़ा सा डर रहता है, वो है जो नदियाँ होती हैं फ्रेंड्स, जो बीच बीच में नाले होते हैं, बरसात में वो चल पड़ते हैं और फिर आप पता नहीं होता कि आपको कितनी देर रुकना पड़ जाए, कब तक नाला बहता रहे। इस बात का ख्याल रखें जब भी आप जंगल में आए। देखिए फ्रेंड्स कितना बड़ा झुंड है डियर्स का, और स्टैग भी है साथ में, बहुत बड़ा झुंड है स्टैग्स के साथ का। थोड़ा सा आगे से देखते हैं अगर ये फुटेज आ पाए हमारे पास तो। चलिए ऐसे मौसम में आनंद ही अलग है, बहुत ही मजा आ रहा है। इस समय फ्रेंड्स हम सीताबनी जोन का जो सफारी गेट है उसे पीछे छोड़ करके आगे की तरफ बढ़ गए हैं और हम सीताबनी जोन में ही हैं। और ये देखिए मेरे सामने से मंकीज भाग के पेड़ पे चढ़ गए। और भंडार पानी यहाँ से 1 किलोमीटर के करीब है, भंडार पानी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अभी इच्छा ये है कि फिलहाल भंडार पानी तक देखते हैं और क्या साइटिंग हो जाती है। अभी तक जो कुछ भी हमें दिखा वो हमने आपको दिखाने की कोशिश करी है और हमने खुद भी आनंद लिया है और मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी आनंद लिया होगा साइटिंग का। ये काफी मुश्किल वाली घड़ी है इन गाड़ी वालों के लिए। ऐसा कुछ भी अगर जंगल के बीच में हो जाता है जहां बोर्ड्स लगे हों जगह जगह पे कि गाड़ी से उतरना सख्त मना है, वहां बड़ी परेशानी वाली बात हो जाती है। इसलिए एक तो अपने टायर्स प्रेशर्स को ध्यान रखें, प्रॉपर रहें जब भी आप जंगल में या पहाड़ों पे आते हैं, ड्राइव करते हैं। प्लस ये ध्यान रखें फ्रेंड्स कि छोटी सड़क होने की वजह से अक्सर कभी सामने से आती हुई गाड़ी को या कभी पीछे से तेज जाती हुई गाड़ी को आपको जगह देनी पड़ती है और उस जगह देने के वजह से कई बार आपका जो पहिया है या तो आगे का लेफ्ट साइड का या पीछे का साथ में लेफ्ट साइड का पहिया अक्सर जो है वो रोड से नीचे उतरता है। तो ध्यान रखें कि जब आप रोड से नीचे अपने टायर्स को ले जा रहे हैं तो ऐसा कोई पत्थर या ऐसी कोई चीज वहां पे ना हो जो आपके टायर को काट दे या पंक्चर कर दे, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाए ऐसी जगहों पे। अब आप कहेंगे इसमें ध्यान कैसे रखा जा सकता है, चलती गाड़ी में कोई कैसे देख लेगा। सो फ्रेंड्स उसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि कंट्रोल्ड स्पीड। अगर कंट्रोल्ड स्पीड पे आपका पहिया, आपका टायर गाड़ी का अगर रोड से नीचे उतरता भी है तो
बहुत ही चांसेस, कह लीजिए सिर्फ 5% चांसेस ही ऐसे रह जाते हैं 100 में से कि उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन 95% आप सेफ होते हैं। क्योंकि एक तो कंट्रोल्ड स्पीड होने की वजह से आप देख लेंगे कि कहाँ पहिया उतारना है गाड़ी का या नहीं उतारना है। प्लस ये कि उतरेगा भी तो अचानक से उसमें कुछ, उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा और एकदम से कोई चीज उसे काट नहीं देगी। तो ध्यान रखें इस बात का फ्रेंड्स। मौसम का और इस जंगल का आनंद लें हमारे साथ। वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, और अच्छी ना भी लगे तो भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।